Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 9, that is force and laws of motion. So in the previous class we were discussing the numerical problems. Today also we will discuss these numerical problems, the remaining numerical problems. So far we have done 11 questions. Today we will continue with the 12th one. So the 12th question is, according to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force, which is according to the Newton's third law of motion. If the object is a massive truck parked along the wrong side, road side, it will not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. जैसे कि बिल्कुल ठीक है कि दो ऑपोजिट फोर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, बिकॉज एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन. कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डजंट मूव. अब आपको बताना है कि जब दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो ट्रक जो है वो मूव नहीं करेगा. मूव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ट्रक का जो इनर्शिया है वो क्या है, ज्यादा है. ट्रक का इनर्शिया ज्यादा क्यों है? क्योंकि ट्रक का क्या है, मास जो है वो ज्यादा है. तो ट्रक का मास ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए वो मूव नहीं करेगा. ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है. एंड नेक्स्ट आता है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with the velocity of 5 मीटर पर सेकेंड. देखिए अब हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर गिवन है. एक हॉकी बॉल गिवन है जिसका मास जो है वो है 200 ग्राम और वो ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि हमें यहाँ पर मास गिवन है हॉकी बॉल का, और उसका वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन है. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है हमें अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक. यानी कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ हॉकी बॉल को हिट करने से पहले और हिट करने के बाद. यानी कि जब हॉकी की स्टिक ने हॉकी बॉल को हिट किया उससे पहले हॉकी की बॉल का क्या मोमेंटम था और उसके बाद हॉकी की बॉल का क्या मोमेंटम था, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो आंसर नंबर 13 जो है मैं उसको यहाँ पर लिख रही हूँ, आंसर 13. तो 13 में हमें क्या गिवन है, m गिवन है. m इज इक्वल्स टू 0.2 kg. 200 ग्राम है, इसको आपको kg में चेंज करना होगा, तो आप डिवाइड कर देंगे उसको 1000 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.2 kg आ जाएगा. 0.2 kg और u कितना गिवन है उसको 10 मीटर पर सेकेंड, और v कितना गिवन है, v जो है वो हमें गिवन है -5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है. और चेंज इन मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, तो चेंज इन मोमेंटम it will be equal to mv minus mu. mv कितना, मास कितना है हमारे पास 0.2 kg. v माइनस u कितना है, v है हमारे पास -5 और u कितना है हमारे पास 10. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 kg. ठीक है, 3 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम का यही SI यूनिट होती है. ठीक है, नोट कीजिए इसे फटाफट. फिर 14th क्वेश्चन आता है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. तो आपको यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो डिस्टेंस निकालना है और दूसरा आपको फोर्स निकालना है. दोनों ही चीजें आपको निकालनी है. तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको करवा रही हूँ. आंसर 14. तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है, आपको गिवन है m इज इक्वल्स टू 0.01. ठीक है, मास जो कि आपको केजी में गिवन है.
u कितना गिवन है आपको 150 मीटर पर सेकेंड, v जो है वो 0 है, टाइम हमें गिवन है 0.03 सेकेंड। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 150, टाइम कितना है 0.03 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना गिवन है आपको, एक्सेलरेशन आपको गिवन है यहाँ पर 5000। एक्सेलरेशन पहले आप निकालेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, A इज इक्वल्स टू F अपॉन m होता है। फोर्स आपको यहाँ पर जो है निकालना है, तो उससे पहले एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आता है आपकी 5000 इंटू, और टाइम कितना गिवन है आपको 0.03 सेकेंड, 0.03 सेकेंड का स्क्वायर। तो आपके पास जो s की वैल्यू निकल कर आती है दैट कम्स आउट टू बी 2.25 मीटर, ठीक है। और आपको अब निकालना है f की वैल्यू यानी कि फोर्स की निकालनी है। तो मास कितना है आपके पास 0.01 इंटू एक्सेलरेशन कितना गिवन है आपको 5000, तो आपका जो आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 50 न्यूटन। नोट कीजिए इसे फटाफट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड collides with and sticks to a stationary wooden block of 5 kg, then they both move together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact, यानी कि just before the collision and just after the impact, यानी कि just after the collision. Also calculate the velocity of the combined object. तो आपको combined velocity भी निकालनी है, final velocity इनकी निकालनी है। आंसर नंबर 15 यहाँ पर करेंगे। आंसर नंबर 15। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। u दिया हुआ है हमें 10 मीटर पर सेकेंड, m2 हमें कितना गिवन है 5 kg, और u2 हमें कितना गिवन है यहाँ पर 0, ठीक है। हम फॉर्मूला लगाएंगे m1 u1 प्लस m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2. So 1 into 10 plus 5 into 0 equals to v. 10 is equals to 6v और v is equals to 10 upon 6, तो हमारे पास आता है 1.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि इसकी जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी दैट कम्स आउट टू बी 1.66 मीटर पर सेकेंड। नोट कीजिए इसे। 16th क्वेश्चन आता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड, मास गिवन है 100 kg और टाइम गिवन है 6 सेकेंड। तो आपको फोर्स निकालना है। फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। मास हमें गिवन है 100 kg, ए निकालेंगे आप कैसे, ए में आपको ए का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है 8 और u कितना है 5,
डिवाइडेड बाय 6, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि इसका एक्सेलरेशन आता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, f क्या होता है, m अपॉन a होता है, m इंटू a होता है, m कितना है 100 kg, एक्सेलरेशन आपने निकाली है 0.5, तो कितना आ जाता है आपके पास 50 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आता है 17th क्वेश्चन। अख्तर, किरण और राहुल तीनों के तीनों वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेसवे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंडस्क्रीन। तो अख्तर, किरण और राहुल जो है तीनों मोटर कार में जा रहे हैं हाई वेलोसिटी से, और एक इंसेक्ट जो होती है उनकी विंडशील्ड पर आकर टकराता है। अख्तर और किरण जो होते हैं दे स्टार्टेड पॉन्डरिंग अबाउट द सिचुएशन। किरण जो थी उसने सजेस्ट किया कि जो इंसेक्ट है इट सफर्ड द ग्रेट चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। ठीक है, अख्तर कहता है कि मोटर कार जो है वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इसलिए उसने हायर फोर्स लगाया इंसेक्ट के ऊपर, और जिसकी वजह से इंसेक्ट की डाइट मतलब मर गया वो। Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experiences the same force and change in momentum. Comment on their suggestion. तो इसका आंसर आप खुद लिखेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक्स में। तो इसका आंसर इसी डिस्कशन के अंदर ही गिवन है, आप इसको खुद करेंगे। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल ऑफ 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। अगर एक डंबल जो है जो कि 10 किलो का है अगर फ्लोर पर गिर जाता है 80 सेंटीमीटर की हाइट से अगर उसे गिराया जाता है तो उसका मोमेंटम कितना चेंज होगा। आपको डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर नंबर 18 हम करते हैं। अब आंसर नंबर 18 हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मास गिवन है 10 kg, S गिवन है 80 सेंटीमीटर, A गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, U गिवन है आपको 0। तो V स्क्वायर किसके बराबर होता है, U स्क्वायर प्लस 2AS के बराबर होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर V कैलकुलेट करना है। तो U आपको गिवन है 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 है, सेंटीमीटर में गिवन है आपको, सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना होगा तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो V किसके बराबर आएगा, V आएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, और आपको चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो P इज इक्वल टू M इंटू V। M यहाँ पर आपको 10 किलो गिवन है, वेलोसिटी आपने 4 निकाली है, तो 40 kg मीटर पर सेकेंड इज योर मोमेंटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, एडिशनल एक्सरसाइज जो आपको गिवन है। The following is the distance timetable of an object in motion. आपको what conclusion can you draw about the acceleration? आपको एक्सेलरेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और इज इट कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, हमें दिख रहा है यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग। 2 person managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. What force does each person push the motor car? ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है, मैं आंसर नंबर 2 यहाँ लिख रही हूँ। मास है 1200 kg, ठीक है, एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू M इंटू A। मास कितना है 1200, एक्सेलरेशन कितना है
0.2, तो फोर्स आता है 240 न्यूटन का। ठीक है, तो केस 1 में, इन केस 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब जिस वेलोसिटी से वो पहले चल रहा था उसी वेलोसिटी से वो बाद में चलेगा, यानी कि u जो होगी वो v के बराबर है। ठीक है, तो इस वजह से फोर्स जो होगा, देयरफॉर फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड हैं। तो F जो 2F जो होगा वो 2F के बराबर होगा। ठीक है, रिमेनिंग में यहाँ लिख रही हूँ। इन केस सेकंड, फोर्स कितना है 3F, और फ्रिक्शनल फोर्स अगर हमें निकालना है यहाँ पर, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 3F माइनस F के बराबर, जो कि है 2F, जो कि है आपका 240 न्यूटन। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। Hammer of mass 500 gram moving at 50 meter per second strikes a nail. The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? तो आंसर नंबर 3 जो है मैं यहाँ लिख रही हूँ। M जो है 0.5 kg है, U है 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको गिवन है 0.01 सेकेंड, वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है हमें, u प्लस at होता है। वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू 50 प्लस a इंटू 0.01, a की वैल्यू जो आपके पास आएगी -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स अगर आपको निकालना है, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, तो इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 5000, वैल्यू क्या आती है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पर आपको मास गिवन है, m इज इक्वल्स टू 1200 kg। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें 90 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो आएगा आपके पास 18 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। v कितना गिवन है हमें, 18 किलोमीटर पर आवर था, इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको गिवन है 4 सेकेंड का। एक्सलरेशन निकालना है, फोर्स निकालना है, और आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, ये तीनों चीजें निकालनी है। तो पहले हम एक्सलरेशन निकालेंगे, तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू आएगी v माइनस यू अपॉन टी, वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 25 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गई आपकी एक्सलरेशन। अब हमें निकालना है फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए, m कितना गिवन है 1200, एक्सलरेशन हमने अभी निकाली है -5, तो कितना आ जाएगा -60,000 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आता है P2 माइनस P1 निकालना है हमें। P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू mv माइनस mu, मास दोनों के केसेस में सेम है, 1200 kg है, इंटू 5 माइनस 1200 इंटू 25, तो आता है आपका 6000 माइनस 30,000, इसकी वैल्यू जो आती है -24,000 kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आता है।
इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों ने वो भी सॉल्व किए। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वो भी करना है। ब्लू पार्ट क्वेश्चन जो हैं जो कि पेज नंबर 126 127 पर दिए हुए हैं, और आपको दिया हुआ है पेज नंबर 118 पर था शायद, 118 पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आपको करने हैं। प्लस आपको ये जो लॉज हैं वो भी सारे लिखने हैं अपनी नोटबुक में, और जो सॉल्व्ड पार्ट, जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आपको देखना है एक बार, क्योंकि उनमें से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन ये चैप्टर हमारे दोनों जो हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और आपका जो था फर्स्ट जो चैप्टर नंबर 8 था फोर्स, ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने एक एक न्यूमेरिकल भी इसका सॉल्व किया है, उसके भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, उसके भी ब्लू पार्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोशन का वो भी करेंगे, और किस तरह से हम लोगों ने उसको मैथमेटिकली डिराइव किया था वो भी आप उसके अंदर लिखेंगे। इसके साथ हमारे फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। थैंक यू।